सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि पिछली बार मैं वीडियो नहीं बना पाया था। पिछले संडे को आप लोगों के पास वीडियो नहीं भेज पाया था, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज रविवार का दिन एक बार फिर आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा था और आज उसी के 30वें, 31वें और 32वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि एक तो जो पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण आत्मा के विषय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आत्मा के बारे में बहुत सारा ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस तरह से आत्मा के विषय में अर्जुन को समझाया और आज उसका समापन होने जा रहा है। आज आत्मा के विषय में अंतिम चर्चा यहाँ पर दे रहे हैं भगवान कृष्ण। और आज क्षत्रिय धर्म क्या है, क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय जाति का क्या धर्म होता है, हाँ, ये सारी बातें भी आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या है, क्षत्रिय जो वर्ग है, क्षत्रिय जो समाज है, उसके क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या दायित्व होते हैं, आज उन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा भाई। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही हम श्रीमद् भगवद गीता जो है लोगों के घर तक पहुंच पाएगी, तभी इस चैनल का उद्देश्य पूरा होगा। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक से। पहले मैं तीनों श्लोकों का उच्चारण एक साथ करेंगे, उसके बाद इनके एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि च वीक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रयानन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये लाइन फिर से, धर्म्याधियुद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। आइए क्या कहा, देहि नित्यम अवध्यो अयम। देहि मतलब जो शरीर को धारण करने वाला यह जो आत्मा है, हाँ? नित्य मतलब हमेशा, अवध्योयम अवध्य है, अयम मतलब यह, हाँ? भगवान कृष्ण अर्जुन को, मैंने कहा ना अंतिम चर्चा आज इस श्लोक में आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो देही है, यह जो शरीरधारी आत्मा है, जो देह में निवास करने वाला आत्मा है, ये नित्यम अवध्य, ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। देहे सर्वस्य भारत, हे भारत, हे भरतवंशी। देहे मतलब देह में, सर्वस्य मतलब सबके, अर्थात सबके देह में निवास करने वाला ये जो देही है, सबके देह में, सबके शरीर में निवास करने वाला यह जो आत्मा है, ये नित्य अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। तस्मात इसलिए, सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि, इसलिए सर्वाणि मतलब सभी, भूतानि प्राणियों के लिए, न मतलब नहीं, तुम मतलब तुम, शोचितुमर्हसि चिंतन के योग्य हो, अर्थात तुम्हें सभी प्राणियों के विषय में इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोच रहे हो कि भाई अर्जुन यही सोच रहा है कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, हाँ? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे प्राणियों के विषय में तुम्हें सोचने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सबके शरीर में निवास करने वाला यह जो आत्मा है ये तो अवध्य है अर्जुन। हाँ, अब क्या कह दिया, स्वधर्मम अपि च वीक्ष,
स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि भी च और अवीक्ष देख कर जानकर, अपने धर्म के विषय में जान करके, न विकम्पितुम अर्हसि, न मतलब नहीं विकम्पितुम, तुम सोच करने के योग्य हो, चिंतन करने के योग्य हो, संकोचयितुम, विकम्पितुम मतलब संकोचयितुम, संकोच करने के अर्हसि मतलब योग्य हो। पहली बात तो भाई आत्मा को लेकर के चिंतित हो, परेशान हो, तो भी तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो अवध्य है ना। दूसरी बात क्या कह दी कि तुम अपने धर्म के विषय में जानकर भी सोच करने के योग्य नहीं हो, अपने धर्म के विषय में जानकर भी तुम संकोच करने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा वर्ग क्या है, समाज क्या है, क्षत्रिय है। क्या लिखा? धर्म्यात युद्धात श्रेय अन्यत, धर्म्यात मतलब धर्म के लिए, ही मतलब ही, युद्धात श्रेय युद्ध से श्रेय, अन्यत मतलब दूसरा। किस धर्म की बात कर रहा है? क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए। किसी क्षत्रिय के लिए धर्म से, किसी क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध से श्रेयस्कर अन्यत न विद्यते, अन्यत कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों बोला भाई? क्षत्रिय क्या होता है? क्षत्यात्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षति से रक्षा करता है, जो हानि से रक्षा करता है, जो नुकसान से रक्षा करता है, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। हम देखते हैं समाज में, आप आज की वर्तमान की बात नहीं, चाहे आप पास्ट को ले लीजिए, भगवान राम जी हुए, क्षत्रिय हुए, बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, लंका पर विजय प्राप्त किए। महाभारत का युद्ध देखिए, क्षत्रियों ने लड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में क्षत्रियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। में ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो और वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों में से मान लीजिए केवल क्षत्रिय ही इसके योग्य नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका सभी वर्गों की रही। चाहे ब्राह्मण समाज की बात करें, मंगल पांडे जो ब्राह्मण समाज से आते थे, पहली गोली उनके द्वारा चलाई गई। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत ही वहीं से हुई है। उसके अलावा राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, चंद्रशेखर आजाद है, अनेक। स्वतंत्रता संग्राम तो सभी के लिए, एक तरह से मतलब किसी एक जाति वर्ग समुदाय का नहीं था, ये तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के जन जन ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हम अपने आप को स्वतंत्र तक कराया है भाई। चाहे वैश्य समाज की बात है, गुप्ता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। शूद्र समाज की बात करें तो उनमें रमापति चमार हैं और उदया चमार है, बहुत सारे, उधम सिंह हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रहे हैं। उसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं करेंगे, वो तो संपूर्ण भारतवर्ष का एक मतलब एक तरह से मान लीजिए पूरे हर भारतीय के लिए, हर भारत की रग में, हर भारतीय की रग में अपने आप को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जो था, तब जाकर के हम स्वतंत्र हुए थे। तो बात ये नहीं है कि केवल क्षत्रिय वर्ग ही युद्ध के लिए जाना जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कह दिया कि क्षत्रिय वर्ग का ये दायित्व है, ये उनका धर्म है कि किसी भी तरह की क्षति से देश को, राष्ट्र को, अपनी प्रजा को बचाया जाए। आज भी देखिए सेना में बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा एक संख्या जो है क्षत्रिय समाज की होती है। चाहे वो मतलब वायु सेना की बात करें, चाहे आप थल सेना की बात करें, जल सेना की, कहीं भी किसी भी सेना की बात करें, पुलिस में देखिए बहुत बड़ी संख्या होती है क्षत्रिय समाज की, क्योंकि उनकी रगों में है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी भी समाज को ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, इनका योगदान नहीं है। हर वर्ग से लोग जाते हैं, हर वर्ग से अपना अपना योगदान देते हैं, हर सेना में हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो ज्यादातर संख्या होती है वो क्षत्रिय समाज की होती है। भगवान कृष्ण भी यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई क्षत्रिय के लिए जो है धर्म के लिए युद्ध करने से श्रेयस्कर उसके लिए और कुछ नहीं होता है। अर्थात अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए युद्ध करना पड़ जाए तो क्षत्रिय समाज को उल्टा नहीं हटना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को यह समझाया जा रहा है कि भाई तुम क्षत्रिय समाज से हो तो तुम्हारा धर्म भी ये कहता है कि तुम संकोच करने के योग्य नहीं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे श्लोक में क्या लिख दिया? यदृच्छया चौपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ। हे पार्थ, सुखिनः मतलब सुखी है, क्षत्रिया मतलब क्षत्रिय। अरे ये वे क्षत्रिय तो सुखी हैं, लभन्ते प्राप्त होते हैं, युद्धम ईदृशम, युद्धम मतलब युद्ध, ईदृशम मतलब इस तरह के। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय तो सुखी हैं जिनको इस तरह के युद्ध प्राप्त होते हैं।
जो इस तरह के युद्ध में हिस्सादारी लेते हैं, भागीदारी लेते हैं, वे क्षत्रिय तो अपने आप को सुखी मानते हैं। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा भाई? भगवान साथ में है? अरे भगवान कृष्ण जिसके साथ हो और सामने इस तरह के अत्याचारी, कुकर्मी, अधर्मी, पापी हो, दुर्योधन जैसे, तो ये सजा सजाया मंच भला कहां मिलेगा? और समझ रहे हो? तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि वे क्षत्रिय तो, हे अर्जुन, वे क्षत्रिय तो सुखी हैं। उन क्षत्रियों को तो अपने आप को मतलब सुखी, वो क्षत्रिय अपने आप को सुखी मानते हैं। युद्धम ईदृशम लभन्ते, जो इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। और क्या कहा? युद्धेच्छया च उपपन्नम, और युद्ध की इच्छा से, च उपपन्नम, उपपन्नम मतलब प्राप्त होते हैं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वारम मतलब स्वर्ग के द्वार, अपावृतम मतलब खुले हुए, जिन्हें युद्ध की इच्छा से अर्थात जिस प्रकार के युद्ध करने से जिन्हें स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुले मिल जाते हैं। अर्थात हे अर्जुन, देखिए अर्जुन के तो भाई दोनों हाथों में लड्डू है। अगर युद्ध जीत जाता है, स्थिति देखिए, अगर युद्ध जीत जाता है तो राज्य का भोग करेगा, और यदि युद्ध हार भी जाता है तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि ऐसे योद्धाओं के लिए तो स्वर्ग के द्वार खुले हैं। तो भाई यहां से एक मैसेज क्या मिल गया? ये मैसेज ये मिल गया कि भाई जो क्षत्रिय समाज है उसके लिए भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, कि बता रहे हैं कि क्षत्रिय समाज का सबसे पहला धर्म होता है अपने राज्य की सुरक्षा करना, अपने शासन की, अपनी प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, तो हमने कहा था क्षत्रिय क्या होता है, उसकी भी हमने यहाँ पर बात की कि क्षत्यात्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षति से रक्षा करता है, जो हानि से रक्षा करता है, नुकसान से जो बचाता है, वो क्षत्रिय हो गया। और भाई उसका धर्म क्या बता दिया? भगवान कृष्ण ने भी कह दिया कि धर्म के लिए युद्ध अगर करना पड़ता है तो उसके लिए उससे बड़ा कोई और कार्य नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, उठो और अपने धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, लंबी फिर वीडियो हो जाती है, तो इसलिए बस केवल ये जो बातें कही हैं आपने देखा। श्लोक नंबर 30, 31 और 32 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से क्षत्रिय जाति क्या होती है उसके विषय में बताया, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है उसके विषय में बताया, और आत्मा के विषय में अंतिम बात कह करके खत्म कर दिया कि भाई आत्मा जो है वो क्या है? नित्य है, अवध्य है, इसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए तुम इतने चिंतन मनन करना छोड़ दो, उठो और युद्ध करो। तो चलिए अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।